हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। नहा लिया है, नहा धो के पूजा पाठ भी नहीं करा है, मतलब झाड़ू पोछा कर लिया है। और उसके बाद जा रही थी पूजा करने के लिए। पूजा करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया जाए, और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आजकल मैं सोच रही हूँ कि डेली अपना रूटीन और व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। देखती हूँ कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि डेली क्या ही दिखाऊँ। इस वजह से मैं कोई भी व्लॉग भी शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पे सिर्फ वही डेली के एक ही काम है जो मतलब नॉर्मली सारी लेडीज़ों को होता है घर पे। और यहाँ पे कायरव उठ चुका है, कायरव उठ के ऐसे परेशान करा। देखो ये देखो ये तो क्या करना है, ये मेरी मॉइस्चराइजर क्रीम लेकर के बोल रहा है कि इसे खोलो, इसे खोलो। क्या करना है आपको इसे खोल के? इसे खोलो, सारा निकाल के फेंक दोगे अभी आप? ओहो, कायरव ने तो खोल दिया। ये देखो ढक्कन मेरे को दे दिया है। और अपना और अभी बिस्तर ऊपर अभी, क्योंकि अभी तक कायरव और कायरव के पापा दोनों सो रखे थे, इसलिए अभी सब ऐसे ही है। मैंने टहनी लगाए हैं, तो अभी मैं इनको भी तह लगाती हूँ। पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद इनको भी तह लगाऊंगी, तो इनको रख दूंगी। ये क्रीम कैसे लगाते दिखा। इसका देखो, क्रीम लगाने का देखो उसको। मैंने लगा लिया बेटा। ये देखो। आजकल हम लोग सब एक ही कमरे में सोते हैं ना, तो इस वजह से हमारा बिस्तर पूरा फैला रहता है। देख सकते हैं आप, क्योंकि हम नीचे भी बिस्तर लगाते हैं। तो अभी सब यहाँ पे मैं तह करके रखे हैं ये, और अभी कुछ तह करना है। कायरव के पापा सो के थे, तो वो तह करने हैं। अभी इसके बाद तह करूँगी। और अभी हमारा काम मतलब चल ही रहा है। अभी तो बहुत काम है, क्योंकि अभी आजकल छुट्टी चले गए हैं, तो इस वजह से मिस्त्री लोग, मतलब जो भी ठेकेदार है मिस्त्री हैं, उनसे छुट्टी चले गए हैं, तो काम नहीं हो रहा है आजकल। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। बहुत टाइम हो चुका है इस काम को, बहुत मतलब अपना थक भी चुके, पता नहीं कब पूरा होगा, यही सोच रहे हैं। तो 3 महीने तो मतलब 2.5 महीना तो हो चुका है, और अब देखो कितना टाइम और लगता है। क्या कर रहे हो? हो गया, ठीक है। अब मैं जय के नहीं जा रही हूँ, ठीक है? आप खत्म मत करो ना इसको। फिर यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी, और पूजा करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे बिस्तर ये सारा सही करा, और सारा मैं तह लगा लगा के रखती हूँ ऐसे सुबह, लेकिन थोड़ी देर तक ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि कायरव इसके ऊपर कूदता रहता है, बिस्तरों के ऊपर चढ़ जाएगा, फिर वहाँ से कूदता रहता है, सारा ही ख़राब कर देता है। दिन भर ऐसे ही करता रहता है, और दिन भर में संभालती रहती हूँ जितनी बार हो सकता है। तो यहीं पे मैं और मेरे पतिदेव भी आ गए थे यहाँ पे कि चल मैं यहाँ पे से बिस्तर देता हूँ। फिर तो मैं कायरव परेशान करने लगे थे, तो कायरव को लेके बाहर चले गए। फिर मैंने ही इनको मतलब इकट्ठा करके वहाँ पे रख दिया। फिर इधर मतलब बिस्तर पूरा सही करा। मेरी आदत ऐसी है ना कि अगर मतलब चादर को भी मैं ऐसे बिछाती हूँ, कहीं से भी ना टेढ़ी होनी चाहिए, ना पे सिकुड़ी भी होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन। ये मेरी आदत है। और ना ही बिस्तर में कोई कपड़ा पड़ा होना चाहिए। मेरे को ना मतलब कपड़े इधर से उधर फैले हुए होते बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो मैं बिस्तर में कभी भी, मेरी आदत मायके में भी रहती थी, और कभी भी मेरे बिस्तर में कपड़े नहीं मिलते थे। लेकिन यहाँ पे अभी कभी हो जाता है कि बिस्तर में रख देते हैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ। और चादरों को तो मैं ऐसे बिछाती हूँ, कहीं से भी ना आड़ी हो, ना तिरछी हो, ना सिकुड़ी हो, बिल्कुल बराबर ही बिछी हो। तो ऐसे ही मैं देख सकते हैं कि मैं ऐसी ही चादर को बिछाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं नाश्ता बनाने के लिए, और नाश्ते में आज मैं बना रही थी नमकीन सेवियाँ। और जब भी मैं नमकीन सेवियाँ बनाती हूँ ना, मेरे को अपने मायके की आदत है। जब भी मैं अपने मायके में बनाती थी ना नमकीन सेवियाँ, तो मेरी मम्मी के साथ हैं कोई काम करते थे, तो एक बार मम्मी ने उनको खिलाई हुई, तब से उनको बहुत पसंद थी, तो बहुत तारीफ़ करते थे। लेकिन जब भी मैं नमकीन सेवियाँ बनाती तो मुझे ज़रूर याद आती है कि मतलब मेरे घर वालों को इतनी पसंद आती थी कि कहते थे वही बना दे। तो अभी भी मैंने यहाँ पे वही नमकीन सेवियाँ बनाई। पतिदेव को भी अच्छी लगती है, तो वो भी जब भी मतलब रोटी नहीं बनानी होती तब मैं उनसे पूछती हूँ क्या बनाना है, तो वो यही बोलते हैं कि नमकीन सेवियाँ बना दे। तो यही मैंने यहाँ पे नमकीन सेवियाँ बनाई। बन गई है मेरी गर्मा गर्म सेवियाँ, देख सकते हैं आप। देखने में कितनी प्यारी लग रही है, खाने में कैसी है?
टेस्टी है, बहुत बढ़िया। ये वाली सेब। आज मैं आ गई हूँ अपनी छत में कपड़े सुखाने के लिए। तो मैंने एक जुगाड़ बनाया, क्योंकि अभी तार वार तो बंदी नहीं है, अभी पूरा काम हुआ नहीं है। तो मैंने एक जुगाड़ बनाया ऐसे, ये सीढ़ी लगा दी है वहाँ पे, उसमें मैं कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि ना मेरा आज उधर जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, धूप भी हो रही है और थोड़ा लेट भी हो चुका है। तो फिर नाश्ता हमने कर लिया, तो मैंने सोचा यहीं कपड़े डाल लेती हूँ, क्योंकि कपड़े डालने के लिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ा था। तो मैंने सोचा आज मैं कपड़े यहीं पर डाल लेती हूँ। ऐसे मैंने सीढ़ी लगा दिया, हवा तो आ रही है, उससे उड़ भी सकते हैं कपड़े, लेकिन चलो देखते हैं आज डाल के। बुराड़ी बैराज में घूम रहे हैं, देख लो। बैराज देख लो, यहाँ काला पानी रहता है, यहाँ पे काला बिल्कुल। भाई चल रही है बैराज में। यहाँ पे अच्छा, हाँ क्रेन लगे, क्रेन। कितनी दूर जाना है? चलो। अभी आए हैं हम किसी काम से यहाँ पे, तो काम से क्या बिजली दफ्तर जाना है हमें, तो बिजली दफ्तर आए हैं यहाँ पे। देखते हैं कि हमारा काम होता है कि नहीं होता है। 3 जगहों से तो आ गए हैं हम यहाँ पे लेकिन ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो बैराज काला है तो क्या हुआ, हवा तो ठंडी चल रही है। अब हम ऑटो में जा रहे हैं, क्योंकि पैदल चलते चलते हम थक चुके हैं। तो हमने ले लिया है ऑटो, बस थोड़ी सी दूर के लिए, क्योंकि हम अपनी बाइक भी लेके आए हैं। तो आज हमने सारे सफ़र कर लिए, बाइक के भी, पैदल भी और अब ऑटो के। तो चलते हैं अपनी बाइक के, और हमारी बाइक थोड़ी सी दूरी में खड़ी है, मिलते हैं। हमने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि बाइक इधर लाने में हमें रिस्क था, क्योंकि हम हेलमेट लाना पड़ रही है। तो हमारा काम हो गया, अभी हमको दोबारा करना है। अब आ गए हम घर, और घर आके तो मैंने चेंज भी कर लिया, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी, और इसलिए मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि घर में ना ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं अपना। तो अब कायरा रो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ, यहीं पे पड़ोस में है सत्संग, तो मैं सत्संग में जा रही हूँ। सो गई थी, मतलब मम्मी लोग भी सब सो के, मैं भी सोई थी, पर बुलाया था तो जाना पड़ता है मतलब। तो फिर मैं उठ के फिर मैं रेडी हुई हूँ, और दोबारा अब मैं जा रही हूँ सत्संग में, तो वहाँ पे जाती हूँ। ये देखो हमारा काम वाला, आजकल हमारे मिस्त्री लेबर तो आ नहीं रहे, तो हमारा मिस्त्री यही बना बड़ा है। सुना, आप क्या कर रहे हो? सफाई छत में आते ही साइज का झाड़ू ले रहा हूं। पोछा भी मारना है भाई। पोछा मारने के लिए नहीं हो रहा बेटा, अभी जब बन जाएगा ना तब पोछा भी मार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गई है रात, और अब मैं आ गई हूँ रात का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, और सब्जी भी बन गई है, तो यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। यहाँ से मैंने खाना बना लिया है, और अब खाना बनाने के बाद जा रही हूँ घर पे। सब लोग घर पे हैं, क्योंकि सभी लोग घर पे हैं, तो वहीं पे हम खाना खाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ, रोटी बना ली है, तो जाएंगे और अब खाएंगे हम खाना। गर्म हो गया बहुत, यहाँ पे ना पसीना हो जाता है, क्योंकि अंदर है ना बिल्कुल, तो अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं आती है, उसकी वजह से गर्मी बहुत लगती है। तो यहाँ पे मैं घर पहुँच गई हूँ, और खाना बनाने के बाद घर पहुँच गई हूँ। और कायरव और कायरव के पापा मुझे यहाँ पे नहीं दिखे, तो मैंने मम्मी से पूछा मम्मी कहाँ गए, तो मम्मी बोल रही है कि वो तुझे लेने तो गए हैं, और मैं दूसरी गली से निकल के आ गई थी, तो उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, इसलिए वो वहाँ पहुँच गए हैं। तो अभी वहाँ देख के आएंगे, अगर वहाँ नहीं मिलूँगी फिर आएंगे यहाँ पे। ये देखो बेटे की और पापा की मस्ती है। खाना खाने के बाद एनर्जी आ गई है दोनों के अंदर। ये देखो खाना पीना हो गया है, और खाना खाने के बाद अब
पापा और कायरव की चल रही है यहाँ पे मस्ती। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना। मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, और अच्छे कमेंट भी करना, और मतलब जिससे कि मैं और वीडियोस बना पाऊँ और